उत्तर प्रदेश के ज़िला कासगंज की तहसील सहावर के गांव खेड़ा की बुजुर्ग खातून शीला देवी खवातीन को बाइख्तियार बनाने की उम्दा मिसाल हैं। शादी के 1 बरस बाद ही शीला देवी के शौहर की मौत हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को किसी पर बोझ नहीं बनने दिया। शीला देवी 22 वर्षों से साइकिल के जरिए गांव-गांव जाकर दूध फरोख्त करके अपना गुजर बसर कर रही हैं। आज उनकी उम्र 62 बरस है, लेकिन इस उम्र में भी वो खुद कफील हैं। उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। गांव के लोग प्यार से उन्हें शीला बुआ कहते हैं। शीला देवी की शादी सन 1980 में हुई थी। शादी के 1 बरस बाद उनके शौहर की मौत हो गई और कम उम्री में ही उन पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। शौहर की मौत के बाद शीला देवी अपने वालिद के घर खेड़ा गांव वापस आकर रहने लगी। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसके बाद उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए अपने वालिद की 4 बीघा ज़मीन में खेतीबाड़ी में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अपना कदम बाहर निकालने से हम किसी पर बोझ नहीं बने और अपना काम किया, अपनी मेहनत से अपना खाया। अभी आहिस्ता आहिस्ता शीला देवी की ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आई थी कि 1 बरस के अंदर ही उनके वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया। लेकिन शीला देवी के मजबूत इरादों ने हार नहीं मानी। रोजी रोटी कमाने के लिए उन्होंने भैंसें खरीदी और करीबी कस्बों में साइकिल से दूध फरोख्त करने की शुरुआत की। सुबह 4 बजे उठते हैं हम और 4 बजे उठ के अपना घर का काम धाम देख के अपने पौयों को चारा डालते हैं और पौयों का दूध निकालते हैं और दूध निकाल कर रख के और फिर हम अपना बाहर से दूध खरीद के लाते हैं और दूध लेकर फिर हम जाते हैं साइकिल से। लगभग कम से कम 50-60 ग्राहक होंगे हमारे और बचता है वो डेयरी पे दे देते हैं। 4 बजे से उठकर और 1 बज जाता है हमारे लिए। 1 बजे घर वापस लौटते हैं और फिर 5 बजे शाम को चले जाते हैं। अपने आप बनाते हैं खाना और खाना बनाकर 4 बजे खाना खाते हैं, 4 बजे 3:30 बजे। उसके बाद शाम को लौटते हैं हम 7 बजे। शीला देवी को ये काम करते हुए 22 बरस हो चुके हैं। आज उनकी उम्र 62 बरस है, लेकिन अब भी उनमें जोश और जज्बा बरकरार है। वो साइकिल से न सिर्फ घर घर बल्कि बाजार की दुकानों में भी दूध फरोख्त करती हैं। कुछ दूध उन्हें भैंसों से और कुछ दूध गांव के मवेशी पालने वालों से मिल जाता है। कुछ तो नकद देते हैं और कुछ महीने पे देते हैं। हाँ, और भैंसों वालों को तो हम पहले से एडवांस देते हैं। शीला देवी के रोज़मर्रा के मामूलात की बात करें तो सर्दी हो या गर्मी, वो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। साइकिल पर दूध की बड़ी कैन लाद कर 5 किलोमीटर दूर कस्बे में जाकर दूध फरोख्त करती हैं। फिर दोपहर 2:30 बजे घर वापस आकर अपने लिए खाना बनाती हैं। उसके बाद शाम 4 बजे गांव में जाकर दूध खरीद कर शाम 7 बजे घर लौटती हैं। इन सब के बावजूद शीला देवी भैंसों के चारे पाने से लेकर दूध निकालने तक सारा काम खुद करती हैं। कि हमारी पेंशन भी कट रही है और जो 5 लाख का कार्ड बनता है वो भी हमारा नहीं बना है स्वास्थ्य विभाग का, और 2000 रुपये जो आ रहे थे खेती किसानी के वो भी नहीं आ रहे हैं। हमारा कोई है नहीं, हम जाके साइकिल से दूध बांटते हैं। योगी सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारा सहयोग करें। शौहर और वालिदैन की मौत के बाद शीला बुआ ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सख्त मेहनत करके वो खुद कफील बनी और अपने मजबूत इरादों से वो कर दिखाया जिसे देखकर लोग अंगुश्त बदिंदा हो जाएंगे। वो अपने काम पर फ़ख्र महसूस करती हैं। यही वजह है कि वो न सिर्फ ख़वातीन बल्कि मुआशरे के लिए एक बेहतरीन मिसाल हैं। शीला देवी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और ज़िला मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया है कि वो उन्हें सभी मुताल्लिका सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाने का मौका फ़राहम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।